अगर आप सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो पैसे नहीं, खुद पर निवेश करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ इंट्रोडक्शन का विस्तृत और रोचक सारांश। इस किताब के इंट्रोडक्शन में जोसेफ दे पिंटू अपनी कहानी एक बहुत ही सरल लेकिन प्रेरणादायक अंदाज में शुरू करते हैं। वे बताते हैं कि सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि ये छोटे छोटे सही फैसलों, मेहनत और खुद पर भरोसे का परिणाम होती है। शुरुआत में वे अपने साधारण बैकग्राउंड का जिक्र करते हैं। कोई विशेष सुविधाएं नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन एक चीज हमेशा थी, खुद को बेहतर बनाने की भूख। वे समझाते हैं कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपने कौशल, सोच, अनुशासन और चरित्र को रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाना है। इंट्रोडक्शन में वे ये संदेश देते हैं कि जिंदगी में असली संपत्ति आपकी डिग्री, आपकी नौकरी या आपकी किस्मत नहीं है, बल्कि आपकी सीखने की इच्छा, जोखिम लेने की हिम्मत और लगातार सुधार करने की आदत है। वे बताते हैं कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तब कई बार असफलता मिली, लेकिन हर असफलता को उन्होंने खर्च नहीं बल्कि निवेश माना, क्योंकि उससे उन्हें सीख मिली। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप हर अनुभव से सीख लेते हैं तो आप कभी हारते नहीं, बल्कि आगे बढ़ते हैं। वे ये भी कहते हैं कि लोग अक्सर दूसरों में निवेश करते हैं, शेयर मार्केट, बिजनेस या प्रॉपर्टी में, लेकिन सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला निवेश खुद पर होता है। जब आप नई स्किल सीखते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और खुद को चुनौती देते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और अवसर खुद आपके पास आने लगते हैं। इस अध्याय से मुख्य सीखें, लर्निंग पॉइंट्स। खुद पर विश्वास सबसे बड़ा पूंजी है। असफलता को नुकसान नहीं, सीख मानो। रोज थोड़ा सुधार, लंबी अवधि में बड़ा बदलाव। जोखिम लेने से ही विकास होता है। सच्चा निवेश पैसे में नहीं, व्यक्तित्व में होता है। इंट्रोडक्शन हमें यह महसूस कराता है कि ये किताब केवल मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक मानसिक बदलाव की शुरुआत है। ये अध्याय हमें आईना दिखाता है और पूछता है, क्या आप सच में खुद पर निवेश कर रहे हैं? अगर जवाब नहीं है, तो आज से शुरुआत करने का सबसे सही समय है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ अध्याय, ड्रीम बिग ड्रीम्स का विस्तृत और रोचक सारांश। ड्रीम बिग ड्रीम्स अध्याय में जोसेफ दे पिंटू हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अधिकतर लोग छोटे सपने इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि बड़े सपने टूट सकते हैं। वे अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से बताते हैं कि जब आप साधारण सोचते हैं तो परिणाम भी साधारण ही आते हैं, लेकिन जब आप बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपका दृष्टिकोण और आपके फैसले भी बड़े हो जाते हैं। वे एक कहानी की तरह समझाते हैं कि कैसे उनके करियर के शुरुआती दिनों में उनके पास भी सीमित संसाधन थे, लेकिन उनके सपनों की कोई सीमा नहीं थी। वे बताते हैं कि सपना देखना सिर्फ कल्पना करना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाना है। आप कहां पहुंचना चाहते हैं, किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं और समाज पर कैसा प्रभाव डालना चाहते हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मन खुद ब खुद रास्ते खोजने लगता है। इस अध्याय में वे यह भी कहते हैं कि बड़ा सपना देखने का मतलब यह नहीं कि आप तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग आपको हतोत्साहित करेंगे और कभी कभी खुद आपका आत्मविश्वास भी डगमगा सकता है। लेकिन यदि सपना सच्चा और गहरा है तो वो आपको हर सुबह उठकर फिर से कोशिश करने की ताकत देता है। वे समझाते हैं कि बड़े सपने ही इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं और वहीं असली विकास छिपा होता है। वे पाठक को चुनौती देते हैं कि वो खुद से पूछे, अगर मुझे असफलता का डर न होता तो मैं क्या सपना देखता? यही सवाल आपके असली सपनों को उजागर करता है। दे पिंटू का मानना है कि जब आप बड़े सपने देखते हैं तो आप अपने अंदर छिपी संभावनाओं को जगाते हैं। इस अध्याय की मुख्य सीखें कहानी के बीच में ही छुपी हुई है। बड़ा सपना देखना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। स्पष्ट विजन आपके फैसलों को दिशा देता है,
डर स्वाभाविक है, लेकिन उसे अपनी सीमा मत बनने दो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही असली विकास है। जितना बड़ा सपना, उतनी बड़ी प्रेरणा। अंत में ये अध्याय हमें एहसास कराता है कि सपने देखना मुफ्त है, लेकिन उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप सच में खुद पर निवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने सपनों को बड़ा बनाइए, क्योंकि वही आपके भविष्य की असली नींव है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ अध्याय वर्क हार्ड का विस्तृत और रोचक सारांश। वर्क हार्ड अध्याय में जोसेफ देपेंटू एक सीधी लेकिन शक्तिशाली सच्चाई बताते हैं। सपने बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने का एक ही तरीका है, लगातार और ईमानदार मेहनत। वे कहानी की तरह अपने करियर के उन दिनों का जिक्र करते हैं जब उन्हें लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था, मुश्किल फैसले लेने पड़ते थे और कई बार आराम, छुट्टियां और व्यक्तिगत सुख त्यागने पड़ते थे। लेकिन वे ये भी बताते हैं कि यही मेहनत उनके चरित्र को मजबूत बनाती गई। वे समझाते हैं कि वर्क हार्ड का मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना नहीं है, बल्कि सही दिशा में पूरे फोकस और अनुशासन के साथ काम करना है। कई लोग सफलता की चमक देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की अनगिनत सुबह और देर रातों की मेहनत नहीं देखते। देपेंटू कहते हैं कि मेहनत वह कीमत है जो हर सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। अगर आप उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो बड़ा सपना देखना भी अधूरा रह जाएगा। इस अध्याय में वे एक दिलचस्प बात कहते हैं, मेहनत किस्मत को भी आपके पक्ष में कर देती है। जब आप लगातार प्रयास करते हैं, तो अवसर खुद आपके सामने आने लगते हैं। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि वे आपकी प्रतिबद्धता देखते हैं, और धीरे धीरे आपकी पहचान बनती है एक ऐसे व्यक्ति की जो काम से भागता नहीं, बल्कि चुनौतियों का सामना करता है। वे ये भी चेतावनी देते हैं कि मेहनत का मतलब खुद को थका देना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना सीखना है। प्राथमिकताएं तय करना, समय का सही उपयोग करना और हर दिन थोड़ा सुधार करना, यही असली हार्ड वर्क। इस अध्याय से मिलने वाली प्रमुख सीखें। बड़े सपनों की कीमत है लगातार मेहनत। सिर्फ व्यस्त रहना नहीं, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। अनुशासन सफलता की रीढ़ है। मेहनती व्यक्ति पर लोग भरोसा करते हैं। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो लगातार प्रयास करता है। अंत में ये अध्याय हमें आईना दिखाता है। क्या हम सच में उतनी मेहनत कर रहे हैं जितने बड़े हमारे सपने हैं? देपेंटू का संदेश साफ है। अगर आप खुद पर निवेश करना चाहते हैं, तो पसीना बहाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मेहनत ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ अध्याय टेक रिस्क्स का विस्तृत और रोचक सारांश। टेक रिस्क्स अध्याय में जोसेफ देपेंटू हमें जिंदगी का एक रोमांचक लेकिन डरावना सच बताते हैं। अगर आप जोखिम नहीं लेते, तो आप वही के वही रह जाते हैं। वे अपनी कहानी को इस तरह पेश करते हैं जैसे कोई मोड़ पर खड़ा हो और सामने दो रास्ते हों, एक सुरक्षित और परिचित, दूसरा अनजाना और चुनौतीपूर्ण। ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं क्योंकि वहां असफलता का डर कम होता है, लेकिन देपेंटू बताते हैं कि असली विकास हमेशा उस रास्ते पर होता है जहां थोड़ा डर, थोड़ा अनिश्चितता और बहुत सारा साहस शामिल होता है। वे अपने करियर के ऐसे फैसलों का जिक्र करते हैं जहां उन्हें आरामदायक स्थिति छोड़कर नई जिम्मेदारियां लेनी पड़ी। हर बार परिणाम की गारंटी नहीं थी, लेकिन हर बार उन्होंने खुद से पूछा, अगर मैं ये मौका नहीं लूंगा तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? यही सोच उन्हें आगे ले गई। वे बताते हैं कि जोखिम लेना जुआ खेलना नहीं है, ये सोच समझकर लिया गया फैसला होता है, जिसमें आप संभावनाओं और परिणामों को समझते हैं, लेकिन डर को अपने फैसले पर हावी नहीं होने देते। इस अध्याय में वे यह भी समझाते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम है कुछ नया न करना, क्योंकि जब आप कोशिश नहीं करते तो आप पहले ही हार चुके होते हैं। वे कहते हैं कि असफलता का डर हमें रोकता है, लेकिन असफलता ही हमें मजबूत बनाती है। हर जोखिम एक सबक लेकर आता है, और हर सबक आपको पहले से बेहतर बनाता है। वे पाठक को प्रेरित करते हैं
कि वो अपनी जिंदगी के उन क्षेत्रों की पहचान करे जहां वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उसे डर है। चाहे वो नया कौशल सीखना हो, नई नौकरी का अवसर लेना हो या अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाना, जोखिम के बिना कोई छलांग संभव नहीं है। इस अध्याय की मुख्य सीखें कहानी के बीच में ही उभर कर सामने आती है। सुरक्षित क्षेत्र में रहना आरामदायक है, लेकिन विकास वहां नहीं होता। सोच समझ कर लिया गया जोखिम सफलता का दरवाजा खोल सकता है। असफलता अंत नहीं, अनुभव है। सबसे बड़ा जोखिम है कोशिश ही ना करना। साहस डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अंत में ये अध्याय हमें ये एहसास दिलाता है कि अगर हम सच में खुद पर निवेश करना चाहते हैं तो हमें डर से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी सफलता और हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक साहसी कदम से होती है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ अध्याय लर्न फ्रॉम फेलियर का विस्तृत और रोचक सारांश। लर्न फ्रॉम फेलियर अध्याय में जोसेफ देपेंटू असफलता को एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक कठोर लेकिन ईमानदार शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहानी की तरह बताते हैं कि उनके करियर में ऐसे कई पल आए जब योजनाएं विफल हुई, फैसले उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं दे पाए और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उन क्षणों में हार मान लेना आसान था, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने हर असफलता से सवाल पूछा, मैं यहां से क्या सीख सकता हूं? यही प्रश्न उनकी दिशा बदलता गया। वे समझाते हैं कि असफलता अक्सर हमारे अहंकार को तोड़ती है, लेकिन उसी टूटन में सुधार का बीज छिपा होता है। जब कोई प्रोजेक्ट सफल नहीं होता तो दोष ढूंढने की बजाय कारण ढूंढना जरूरी है। देपेंटू कहते हैं कि सच्चे नेता अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और अगली बार बेहतर निर्णय लेते हैं। असफलता हमें विनम्र बनाती है, धैर्य सिखाती है और हमारी रणनीति को मजबूत करती है। इस अध्याय में वे ये भी बताते हैं कि अगर आप कभी असफल नहीं हुए तो शायद आपने खुद को कभी चुनौती ही नहीं दी। बड़ी उपलब्धियां पाने वाले लोग असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे विकास की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। वे पाठक को प्रेरित करते हैं कि वो अपनी पिछली असफलताओं को एक सूची की तरह देखे, हर घटना के सामने एक सीख लिखे। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि वही असफलताएं आपके सबसे बड़े शिक्षक रही हैं। वे यह भी चेतावनी देते हैं कि असफलता से सीखने और उसमें फंस जाने में फर्क होता है। अगर आप सिर्फ पछतावे में डूबे रहते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप विश्लेषण करते हैं, सुधार करते हैं और फिर से प्रयास करते हैं तो वही असफलता आपकी ताकत बन जाती है। इस अध्याय की मुख्य सीखें कहानी के भीतर ही स्पष्ट हो जाती है। असफलता अंत नहीं, सुधार का अवसर है। गलतियों को स्वीकार करना ही विकास की शुरुआत है। हर हार में एक छिपी हुई सीख होती है। जो व्यक्ति गिरकर उठता है वही मजबूत बनता है। चुनौतियों से बचना नहीं, उनका सामना करना ही प्रहती है। अंत में ये अध्याय हमें एक नई दृष्टि देता है। असफलता से डरना नहीं, उसे अपनाना सीखिए, क्योंकि जब आप असफलता से सीख लेते हैं तो आप हारते नहीं, बल्कि अगले स्तर के लिए तैयार हो जाते हैं। यही असली इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, हर गिरावट को अपनी ऊंचाई का आधार बनाना। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ अध्याय बी ए लीडर का विस्तृत और रोचक सारांश। बी ए लीडर अध्याय में जोसेफ देपेंटू नेतृत्व को पद या अधिकार से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और प्रभाव से जोड़ते हैं। वे कहानी की तरह बताते हैं कि शुरुआत में वे भी केवल एक टीम का हिस्सा थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि नेता बनने के लिए किसी विशेष कुर्सी की नहीं, बल्कि विशेष सोच की जरूरत होती है। जब भी टीम किसी मुश्किल स्थिति में फंसती, वे पीछे हटने के बजाय आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते। यही छोटे छोटे कदम उन्हें एक सच्चे लीडर की ओर ले गए। वे समझाते हैं कि नेता वह नहीं जो सिर्फ आदेश दे, बल्कि वह है जो उदाहरण पेश करे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम मेहनत करे, तो पहले आपको खुद मेहनत करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग ईमानदार रहें, तो आपको खुद पारदर्शिता दिखानी होगी। देपेंटू बताते हैं कि नेतृत्व का असली सार है लोगों को प्रेरित करना,
उन्हें विश्वास दिलाना कि वे भी महान काम कर सकते हैं। इस अध्याय में वे ये भी कहते हैं कि एक अच्छा नेता अपनी टीम की सफलता का श्रेय खुद नहीं लेता, बल्कि उसे टीम को समर्पित करता है। वहीं असफलता की स्थिति में वो जिम्मेदारी खुद लेता है। यही गुण लोगों के दिलों में सम्मान पैदा करता है। वे अपने अनुभवों से बताते हैं कि जब आप अपनी टीम की परवाह करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनके विकास में मदद करते हैं, तो वे भी आपके विजन के लिए पूरी निष्ठा से काम करते हैं। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि नेतृत्व केवल ऑफिस तक सीमित नहीं है। आप अपने परिवार में, दोस्तों के बीच या किसी भी समूह में नेतृत्व दिखा सकते हैं। नेतृत्व का मतलब है सकारात्मक प्रभाव डालना, सही दिशा दिखाना और मुश्किल समय में स्थिर रहना। इस अध्याय से मिलने वाली मुख्य सीखें: नेतृत्व पद नहीं, जिम्मेदारी है। उदाहरण बनकर नेतृत्व करना सबसे प्रभावशाली तरीका है। टीम की सफलता में श्रेय बांटो, असफलता में जिम्मेदारी लो। लोगों को प्रेरित करना ही असली नेतृत्व है। हर व्यक्ति के अंदर एक नेता छिपा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अंत में ये अध्याय हमें ये एहसास दिलाता है कि अगर आप सच में खुद पर निवेश करना चाहते हैं, तो केवल अपनी सफलता पर ध्यान न दें, दूसरों को भी साथ लेकर चले, क्योंकि सच्चा नेता वही है जो अकेले नहीं, बल्कि पूरी टीम को ऊंचाई तक पहुंचाता है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ अध्याय स्टे फोकस्ड का विस्तृत और रोचक सारांश। स्टे फोकस्ड अध्याय में जोसेफ देपिंटू हमें एक ऐसी ताकत के बारे में बताते हैं जो दिखती नहीं, लेकिन सफलता की हर कहानी के पीछे छुपी होती है, फोकस। वे इसे एक रोशनी की किरण से तुलना करते हैं। जब रोशनी बिखरी होती है तो उसका असर कम होता है, लेकिन जब वही रोशनी एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो वह आग जला सकती है। ठीक वैसे ही जब हमारी ऊर्जा, समय और ध्यान एक लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, तब असंभव भी संभव लगने लगता है। वे अपने करियर की कहानी साझा करते हुए बताते हैं कि सफलता की राह में सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर बाहरी बाधाएं नहीं, बल्कि अंदर की भटकन होती है। नए अवसर, नई चुनौतियां और कभी कभी दूसरों की राय, ये सब हमें अपने असली लक्ष्य से भटका सकते हैं। उन्होंने सीखा कि हर अवसर अच्छा नहीं होता और हर काम जरूरी नहीं होता। असली समझ यह है कि किस पर ध्यान देना है और किसे ना कहना है। इस अध्याय में वे ये भी समझाते हैं कि फोकस बनाए रखना आसान नहीं है, खासकर आज के समय में जहां हर पल ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को रोज याद करता है, अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखता है और अनुशासन के साथ काम करता है, वही लंबी दौड़ में जीतता है। वे कहते हैं कि सफलता अक्सर तेजी से नहीं, बल्कि लगातार सही दिशा में चलने से मिलती है। वे एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, फोकस का मतलब ये नहीं कि आप लचीले न रहें, बल्कि ये कि आप अपने मूल उद्देश्य से जुड़े रहें। रास्ता बदल सकता है, रणनीति बदल सकती है, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जब आपका विजन साफ होता है, तो आप छोटे छोटे व्यवधानों से विचलित नहीं होते। इस अध्याय से मिलने वाली मुख्य सीखें: फोकस बिखरी हुई ऊर्जा को परिणाम में बदल देता है। हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं, सही अवसर चुनना जरूरी है। प्राथमिकताएं स्पष्ट हों तो निर्णय आसान हो जाते हैं। अनुशासन फोकस को बनाए रखता है। लक्ष्य पर लगातार ध्यान ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। अंत में ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि सपने बड़े हो सकते हैं, मेहनत भी जरूरी है, लेकिन अगर फोकस नहीं है तो सारी ऊर्जा व्यर्थ हो सकती है। खुद पर निवेश करने का मतलब है अपने समय, अपनी सोच और अपनी मेहनत को सही दिशा में केंद्रित करना, क्योंकि जब आप फोकस्ड रहते हैं तो सफलता सिर्फ संभावना नहीं, बल्कि परिणाम बन जाती है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ अध्याय बिल्ड रिलेशनशिप्स का विस्तृत और रोचक सारांश। बिल्ड रिलेशनशिप्स अध्याय में जोसेफ देपिंटू हमें ये एहसास कराते हैं कि सफलता कभी भी अकेले हासिल नहीं होती। वे कहानी की तरह बताते हैं कि अपने करियर के दौरान उन्होंने जल्दी ही समझ लिया था कि केवल प्रतिभा या मेहनत काफी नहीं है। लोगों के साथ मजबूत और सच्चे रिश्ते बनाना ही असली ताकत है। वे कहते हैं कि बिजनेस और जीवन दोनों में भरोसा ही वह पुल है जो अवसरों को जोड़ता है।
वे अपने अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी टीम, सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ समय बिताया, उनकी बातें सुनी और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश की। ये सिर्फ औपचारिक संबंध नहीं थे, बल्कि विश्वास और सम्मान पर आधारित रिश्ते थे। वे बताते हैं कि जब आप लोगों की परवाह करते हैं, तो वे भी आपके विजन का हिस्सा बन जाते हैं। एक मजबूत रिश्ता मुश्किल समय में ढाल बन जाता है और अच्छे समय में ताकत। इस अध्याय में वे ये भी समझाते हैं कि नेटवर्किंग केवल संपर्क जोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि वास्तविक जुड़ाव बनाने का नाम है। अगर आप केवल लाभ के लिए रिश्ता बनाते हैं, तो वो लंबे समय तक नहीं टिकता। लेकिन अगर आप ईमानदारी, सहानुभूति और सहयोग के साथ संबंध बनाते हैं, तो वे जीवन भर आपका साथ देते हैं। वे ये भी कहते हैं कि एक अच्छा श्रोता बनना, दूसरों की उपलब्धियों की सराहना करना और जरूरत के समय मदद करना, ये सब रिश्तों को मजबूत करते हैं। वे ये स्पष्ट करते हैं कि रिश्ते निवेश की तरह होते हैं। आप जितना समय, सम्मान और विश्वास उसमें लगाते हैं, उतना ही रिटर्न आपको मिलता है। और ये रिटर्न सिर्फ करियर में ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष में भी दिखाई देता है। इस अध्याय से मिलने वाली मुख्य सीखें: सफलता अकेले नहीं, टीम के साथ मिलकर मिलती है। भरोसा हर रिश्ते की नींव है। सिर्फ संपर्क नहीं, सच्चा जुड़ाव बनाइए। अच्छा श्रोता बनना रिश्तों को मजबूत करता है। रिश्तों में किया गया निवेश सबसे स्थायी रिटर्न देता है। अंत में ये अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप सच में खुद पर निवेश करना चाहते हैं, तो केवल अपनी स्किल्स ही नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत कीजिए। क्योंकि जीवन की असली ऊंचाई तब मिलती है जब आपके साथ लोग खड़े हों, जो आप पर भरोसा करते हों और जिन पर आप भरोसा कर सके। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ अध्याय कीप ग्रोइंग का विस्तृत और रोचक सारांश। कीप ग्रोइंग अध्याय में जोसेफ देपिंटू हमें एक बहुत गहरी लेकिन सरल सच्चाई बताते हैं। सफलता कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। वे कहानी की तरह समझाते हैं कि जब इंसान किसी एक लक्ष्य को हासिल कर लेता है, तो अक्सर वह आराम की स्थिति में आ जाता है। लेकिन असली विजेता वही है जो उपलब्धि के बाद भी सीखना, बदलना और आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। वे अपने करियर के अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि हर नई भूमिका, हर नई जिम्मेदारी उनके लिए एक नया स्कूल थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अब मैं सब जानता हूं। इसके बजाय उन्होंने हर दिन खुद से पूछा, मैं आज क्या नया सीख सकता हूं? यही मानसिकता उन्हें लगातार आगे बढ़ाती रही। वे कहते हैं कि अगर आप बढ़ना बंद कर देते हैं, तो आप धीरे धीरे पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है। इस अध्याय में वे यह भी समझाते हैं कि विकास केवल पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं है। मानसिक विकास, भावनात्मक परिपक्वता और चरित्र का निर्माण भी उतना ही जरूरी है। नई किताबें पढ़ना, नए कौशल सीखना, फीडबैक स्वीकार करना और खुद की कमजोरियों पर काम करना, ये सब कीप ग्रोइंग का हिस्सा है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति सीखने के लिए खुला रहता है, वही लंबे समय तक प्रासंगिक और सफल रहता है। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि विकास का मतलब केवल बड़ी छलांग लगाना नहीं है। छोटे छोटे सुधार, रोज की प्रगति और निरंतर अभ्यास, यही असली वृद्धि है। एक बीज की तरह जो धीरे धीरे पेड़ बनता है, उसी तरह इंसान भी धैर्य और निरंतर प्रयास से बढ़ता है। इस अध्याय की मुख्य सीखें कहानी के साथ ही उभर कर सामने आती हैं। सफलता अंत नहीं, सीखने की नई शुरुआत है। रोज थोड़ा सुधार लंबे समय में बड़ा बदलाव लाता है। फीडबैक को स्वीकार करना विकास का संकेत है। दुनिया बदल रही है, इसलिए खुद को भी बदलना जरूरी है। सीखने की भूख ही आपको आगे रखती है। अंत में ये अध्याय हमें ये प्रेरणा देता है कि अगर आप सच में खुद पर निवेश करना चाहते हैं, तो कभी ये मत सोचिए कि आप पूरी तरह तैयार या परफेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि असली शक्ति उसी में है जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। विकास की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, और यही जीवन की सबसे खूबसूरत बात है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ अध्याय गिव बैक का विस्तृत और रोचक सारांश। गिव बैक अध्याय में
जोसेफ दे पिंटो सफलता के सफर का सबसे सुंदर और भावनात्मक मोड़ दिखाते हैं। वे बताते हैं कि जब इंसान मेहनत, जोखिम और निरंतर विकास के जरिए ऊंचाई तक पहुंचता है, तो असली संतोष सिर्फ अपनी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मिलता है। वे अपनी यात्रा को याद करते हुए बताते हैं कि उन्हें रास्ते में कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने उन्हें मार्गदर्शन दिया, अवसर दिए और मुश्किल समय में सहारा दिया। यही अनुभव उन्हें ये सिखाता है कि जब आप सफल हो तो दूसरों के लिए भी रास्ता बनाइए। वे कहानी की तरह समझाते हैं कि गिव बैक केवल पैसे दान करने तक सीमित नहीं है। ये समय देना है, ज्ञान साझा करना है, किसी की हिम्मत बनना है और समाज के लिए जिम्मेदारी महसूस करना है। जब आप किसी युवा को मार्गदर्शन देते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं या अपनी टीम के विकास में योगदान देते हैं, तो आप केवल उनका नहीं बल्कि अपना भी भविष्य बेहतर बना रहे होते हैं। इस अध्याय में वे यह भी बताते हैं कि असली नेतृत्व और असली निवेश वही पूरा होता है जहां आप अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटते हैं। वे कहते हैं कि यदि आपकी उपलब्धि केवल आपके लिए है तो वो अधूरी है, लेकिन अगर आपकी सफलता से दूसरों को प्रेरणा और अवसर मिलता है तो वह स्थायी बन जाती है। समाज में सकारात्मक प्रभाव डालना ही दीर्घकालिक विरासत, लेगेसी बनाता है। वे पाठक को प्रेरित करते हैं कि वह अपने जीवन में ये सोचे, मैं किन लोगों की मदद कर सकता हूं, मैं किस तरह अपने अनुभव से किसी का रास्ता आसान बना सकता हूं। छोटे छोटे कार्य जैसे किसी को प्रोत्साहित करना या किसी के सपनों में विश्वास जताना भी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकते हैं। इस अध्याय की मुख्य सीखें कहानी के साथ ही स्पष्ट हो जाती है। सफलता का असली आनंद उसे साझा करने में है। दान केवल धन का नहीं, समय और ज्ञान का भी होता है। दूसरों को ऊपर उठाना ही स्थायी विरासत बनाता है। समाज के प्रति जिम्मेदारी ही सच्चा नेतृत्व है। जब आप देते हैं तो आप स्वयं भी समृद्ध होते हैं। अंत में ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि खुद पर निवेश की यात्रा तभी पूरी होती है जब उसका लाभ दूसरों तक पहुंचे, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ ऊंचा उठना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर आगे बढ़ना है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ अध्याय फाइनल थॉट्स का विस्तृत और रोचक सारांश। फाइनल थॉट्स अध्याय में जोसेफ दे पिंटो पूरी किताब की यात्रा को एक भावनात्मक और प्रेरणादायक समापन देते हैं। वे जैसे पाठक के सामने बैठकर अपनी पूरी कहानी का सार साझा करते हैं। सपने देखने से लेकर मेहनत करने तक, जोखिम लेने से लेकर असफलताओं से सीखने तक, नेतृत्व करने से लेकर रिश्ते बनाने और अंत में समाज को लौटाने तक। वे बताते हैं कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कोई एक बार का निर्णय नहीं है, बल्कि रोज लिया जाने वाला संकल्प है। वे कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति के सामने दो रास्ते होते हैं, एक आसान और दूसरा विकास की ओर ले जाने वाला। आसान रास्ता आराम देता है लेकिन सीमित रखता है, जबकि विकास का रास्ता चुनौतियां देता है लेकिन संभावनाएं भी खोलता है। इस अंतिम अध्याय में वे पाठक को प्रेरित करते हैं कि वो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ले, बहाने बनाना बंद करे, परिस्थितियों को दोष देना छोड़े और अपनी कहानी का लेखक खुद बने। वे ये भी समझाते हैं कि सफलता का असली अर्थ केवल पद, पैसा या प्रसिद्धि नहीं है। असली सफलता वह है जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हैं, अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं और अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वे बताते हैं कि आत्मनिवेश का मतलब है अपने चरित्र को मजबूत करना, अपनी सोच को सकारात्मक रखना और हर अनुभव को सीख में बदलना। इस अध्याय में एक गहरा संदेश छुपा है। आपका भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि आपके अपने फैसलों में है। हर छोटा कदम, हर छोटी आदत और हर छोटी सीख मिलकर आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो समय के साथ परिणाम असाधारण हो जाते हैं। इस अध्याय की मुख्य सीखें: खुद पर निवेश एक रोज का निर्णय है, एक बार का नहीं। अपनी कहानी का लेखक खुद बनिए। सफलता केवल उपलब्धि नहीं, निरंतर सुधार है। छोटी आदतें बड़े परिणाम लाती हैं। जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करना ही असली बदलाव है।
अंत में ये अध्याय हमें एक प्रेरक संदेश देता है। अगर आप अपने अंदर की संभावनाओं को पहचान ले और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का निर्णय ले, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। यही इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का सार है। खुद को इतना मजबूत बना लेना कि परिस्थितियां भी आपके सामने झुक जाए। दोस्तों, याद रखिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपके फैसले होते हैं। अगर आपने आज ये ठान लिया कि आप हर दिन खुद को बेहतर बनाएंगे, हर असफलता से सीखेंगे और हर अवसर को साहस के साथ अपनाएंगे, तो सफलता सिर्फ समय की बात है। खुद पर निवेश करना कोई खर्च नहीं, बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है। इसलिए सपने देखिए, मेहनत कीजिए, सीखते रहिए और कभी रुकिए मत। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, तो इसे शेयर जरूर कीजिए और अपने विकास की इस यात्रा को आज ही शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप खुद पर निवेश करते हैं, तब पूरी दुनिया आप में निवेश करने लगती है।